Hello students, welcome in your science class. We are studying. I am Kapsim is here for making you study the first chapter, the food we eat. In this chapter, we have studied the nutrients in food. Beside nutrients, our body also need water. Water has no nutrients, but it is essential for our body. वाटर ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, फिर भी वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वाटर हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली. Water helps the body to digest food properly. It helps to remove waste from the body. Water also helps to maintain the temperature of the body. वाटर जो है वो अपने फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. फूड को डाइजेस्ट तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ फूड में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपने बॉडी से बाहर जाना नेसेसरी है, उस वेस्ट फूड को भी बाहर जाने में वो हेल्प करता है. इट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. Water also help to maintain the temperature of the body. वाटर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. अगर हमने बहुत कम वाटर ड्रिंक किया तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है या बहुत ज़्यादा कम हो सकता है. Most food items contain some amount of water. So part of our daily requirement of water comes from the food we eat. In addition, we should drink at least 8 to 10 glass of water every day to stay healthy. हमें वन डे में एटलीस्ट कम से कम 8 to 10 ग्लास वाटर ड्रिंक करना चाहिए. फूड में से तो कुछ वाटर अपने बॉडी में जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नीड हमारे बॉडी को होती है वाटर की. और एडिशनल अगर आपको बताया जाए तो अपनी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है. अपने बॉडी में 70% वाटर है, तो हमें फूड से भी ज़्यादा वाटर की नीड होती है. हमने एक दिन फूड नहीं खाया तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बॉडी को, लेकिन अगर हमने वन दिन तक वाटर ड्रिंक नहीं किया तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. हमारा टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी का, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बॉडी का. इसलिए हमें वाटर नेसेसरी है. हमें वन डे में एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास वाटर ड्रिंक करना चाहिए. और जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो क्लीन होना, प्योर होना नेसेसरी है. Our body also need roughage. What is roughage? Roughage is the fiber present in the food. We get it mainly from fruits, vegetables, pulses and whole grains. Roughage is a rough fiber part of the food. It cannot be digested. ये जो है रफेज, ये रफ वाला पार्ट जो है फूड का, उसे ही रफेज बोला जाता है. इट कैनॉट डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में. फिर ये रफेज हमारे बॉडी को क्यों लगता है? ये बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होता है, फिर हमें क्यों खाना चाहिए रफेज? रफेज डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स. इसमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं, फिर ये हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी क्यों है? इट गिव्स बल्क टू द फूड एंड हेल्प द बॉडी टू गेट रीड ऑफ वेस्ट इजीली. ये जो रफेज है ये हमारे बॉडी को बल्क फूड देता है. फूड में न्यूट्रिएंट्स है ये हमें मालूम है. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स हमें
फूड में से मिलते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स सिखाते समय मैंने आपको बताया था मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में से। अब ये रफेज क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने फ्रूट को क्रश किया, उसका जूस निकाला, सपोज एक एप्पल लो आप, और जो क्रशर होता है आपके घर में जिस पे आप गाजर का हलवा बनाने के लिए उसे क्रश करते हैं ना, जिसे हम मराठी में खिसनी बोलते हैं, उस पे वो एप्पल क्रश करो, उसकी पेस्ट बनाओ, है ना। अब ये पेस्ट एक क्लॉथ में, क्लीन क्लॉथ में लेके उसे प्रेस करना है, उसमें का जूस एक कंटेनर में निकाल लेना है। पूरा लिक्विड जूस उसमें से निकाल लिया एक कप में और ग्लास में। अब जो बल्क बचा है उस कपड़े में, उस कॉटन में, क्लॉथ में, वो जो बल्क है उसे बोला जाता है रफेज। जो जूस हमने निकाल लिया वो है विटामिन, और जो बल्क उस क्लॉथ में रह गया वो है रफेज। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को रफेज बोला जाता है। ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये हमने अगर सिर्फ ये जूस ईट किया तो हमारे बॉडी को इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। वो फूड अंदर जाने में, उसे डाइजेस्ट करने में जो वर्क लगता है, जो वर्क प्रोसेस होते हैं, उसके लिए ये इनफ नहीं है। और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बल्क फॉर्म में अपने बॉडी से बाहर जाता है। मॉर्निंग को जाते हैं आप एक वर्क के लिए, यस, लैट्रिन को, है ना। तो ये जो वेस्ट सब्सटेंस अपने बॉडी में से बाहर जाता है, तो इसके लिए ये रफेज नेसेसरी होता है। अब ये जो सब्सटेंस है ये अकेला नहीं जाता है, अपने बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस में हम ब्रीदिंग करते हैं, ईयर अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, उसका ब्लड बनता है, वो ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस है इसमें अपने बॉडी में कुछ पॉइजन क्रिएट होता है, और ये क्रिएट हुए वाला पॉइजन बॉडी से बाहर जाना नेसेसरी है। और ये बॉडी से बाहर अगर हमने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स खाए, सिर्फ प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये निकाल के खाए फूड में से, उसके साथ रफेज नहीं खाया, तो ये जो पॉइजन हमारे बॉडी में क्रिएट हुआ है वो बाहर कैसे जाएगा? वो वेस्ट के साथ बाहर जाना नेसेसरी होता है, और इसीलिए हमें ये बल्क नेसेसरी है अपने बॉडी में। रफेज जिसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये बॉडी में जाता है और वेस्ट बाहर डालने के लिए, बॉडी से वेस्ट बाहर डालने के लिए ये हेल्प करता है। उस वेस्ट में बॉडी में क्रिएट हुए वाला पॉइजन भी मिक्स होता है। हमें गंदी बात आती है ना, जब हम लैट्रिन को जाते हैं, तो वो किसकी है? वो पॉइजन जो अपने बॉडी में क्रिएट हुआ है वो उस वेस्ट के साथ बाहर जाता है। सो वी नीड रफेज। A lot of roughage is found in the skin of fruits and vegetables. वेजिटेबल की एंड फ्रूट्स की जो स्किन होती है उसमें मैक्सिमम रफेज होता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ब्रान ऑफ होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स के ब्रांच में आपकी मम्मी अगर चपाती बनाते समय आटा लेती है, उसे छानना नहीं है। यस, जैसे हम चक्की का आटा लाते हैं उसे एज इट इज उसका डो बनाना है, उसे छानना नहीं है। उसके ऊपर जो निकलता है वो ब्रान ऑफ होल ग्रेन्स, गेहूं का ब्रान होता है जिसमें से हमें रफेज मिलता है, वो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। अगर आपकी मम्मी ऐसा करती है तो आपको बताना है कि आटा छान के नहीं लेना है, उसमें रफेज होता है वो वैसा ही लीजिए। तो इससे आपके मम्मी को भी पता चल जाएगा वो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। देन
तो हमने अपने बॉडी के लिए क्या क्या नेसेसरी है वो देखा। न्यूट्रिएंट्स, फाइन न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स अपने बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही वाटर हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, रफेज हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सीखते समय आपको समझ में आया होगा कि ये हमें एक ही फूड में से नहीं मिलते हैं, अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और ये सभी न्यूट्रिएंट्स उनका अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे विटामिन ए हमारे आई साइट को अच्छा रखता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, फैट्स हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर करके रखता है, जब कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटीन हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारे इंजुरीज रिकवर करने में हेल्प करता है, विटामिन मिनरल्स हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, अपने बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है, फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, रफेज जो है वो फूड डाइजेस्ट करने में फूड के वेस्ट को बाहर डालने में हेल्प करता है। तो ये सभी का अलग अलग वर्क है। तो ये हमारे बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स जाना नेसेसरी। शुगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स तो देती है, लेकिन इसमें ना ही फैट होता है, ना ही प्रोटीन, ना ही मिनरल। सिर्फ शुगर खा के हम ग्रो नहीं हो सकते। फ्रूट्स वेजिटेबल में विटामिन मिनरल्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कुछ फूड पसंद नहीं है इसलिए नहीं खाते हैं, तो उन्हें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और उनके बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, कुछ उन न्यूट्रिएंट का, उन रिक्वायरमेंट का लैक हो जाता है। सो वी शुड टेक अ डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स। अब डाइट क्या होता है? The kind of food we usually eat is called as diet. What is diet? The kind of food we usually eat is called as diet. A diet that gives the body all nutrients in right amount is called as balanced diet. और जिस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स इनफ क्वांटिटी में हैं, रफेज इनफ क्वांटिटी में हैं, ऐसे डाइट को क्या बोला जाता है? बैलेंस डाइट। तो हमें कौन सा डाइट लेना चाहिए? डेली कौन सा डाइट यूज करना चाहिए? बैलेंस डाइट। ऐसा डाइट बोले तो क्या, हम जो खाना खाते हैं वो खाना, उसे डाइट बोलते हैं। ऐसा खाना हमें खाना चाहिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स इनफ क्वांटिटी में हो, रफेज भी हो। As one kind of food does not contain all nutrients needed by our body, our diet should include a variety of foods. It should also contain good amount of roughage and water. You should take this type of balanced diet. We eat variety of food stuff. They contain different nutrients. ऐसे थाली भर के आपको खाना लेना चाहिए जिसमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स हो, राइस, दाल हो, और रॉ सब्जियां हो, रॉ वेजिटेबल्स हो, फ्रूट के सलाड्स हो, जिससे कि आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके।